जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? यह प्रश्न शायद हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी समय आता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। आपने भी यह कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आराम से जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? साथियों, धन का अर्थ केवल पैसों से नहीं है। यह उस चीज की बात करता है जो हमें सच्ची खुशी, संतोष और पूर्णता का अनुभव कराए। अक्सर लोग इसे भौतिक संपत्ति, पद या सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई इससे परे है। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि असली धन क्या है और हर व्यक्ति इसे कैसे पा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शायद इस कहानी से आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मध्यकाल की बात है। एक नगर में धर्मनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह नगर का एक साधारण सा किसान था और अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी जो हर साल बारिश में टपकने लगती। धर्मनाथ के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे दिन भर नगर की गलियों में समय बिताते। धर्मनाथ हर सुबह अपने खेतों में काम करने जाता और रात को थका हारा घर लौटता। वह किसी तरह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था, उसकी मुलाकात पड़ोस की बूढ़ी महिला से हुई, जिसे सभी दादी अम्मा कहकर पुकारते। वह धर्मनाथ के पास आकर बैठ गई। दादी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, धर्मनाथ, तू दिन भर मेहनत करता है, पर तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे बेटे जवान हैं, फिर भी सारा बोझ तुझ पर ही है। धर्मनाथ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, दादी अम्मा, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हमारी हालत ऐसी है कि कोई काम नहीं करता। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, धर्मनाथ, तेरे पास 5-5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट सकती हैं। धर्मनाथ ने भारी मन से कहा, दादी अम्मा, मेरे बड़े बेटे राहुल की शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सरिता बहू ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन नहीं था। दादी अम्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, तूने उसे लाने की कोशिश क्यों नहीं की? धर्मनाथ ने सिर झुकाकर कहा, कैसे लाता अम्मा? मेरे पास न पैसे हैं, न कपड़े, न घर का कोई सामान। उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। दादी अम्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी पकड़कर कहा, बेटा धर्मनाथ, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। तू कल सुबह राहुल को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी सरिता को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। धर्मनाथ की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जागी। वह बोला, दादी अम्मा, तुम तो भगवान का रूप हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं। क्या वह लड़की इस हालत में इस छोटे से घर में रह पाएगी? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तू राहुल को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौटेगी, बस तू हिम्मत मत हार। धर्मनाथ ने सिर हिलाया और दादी अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह धर्मनाथ ने राहुल को बुलाया और उसे सारी बात बताई। राहुल पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। राहुल, जो हमेशा अपने घर की तंगी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि दादी अम्मा उसे कपड़े और जरूरी सामान दे रही हैं, लेकिन राहुल के दिल में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी को सह पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी? फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने घर को संभालना है तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। राहुल ने जल्दी जल्दी तैयार होकर दादी अम्मा के घर की ओर कदम बढ़ाए। दादी अम्मा ने उसे बड़े स्नेह से देखा।
उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें भरोसा था कि राहुल का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उन्होंने राहुल को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, यह सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटे। राहुल ने कपड़े पहने, सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, क्या सरिता मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को समझकर मेरा साथ देगी? राहुल जब ससुराल पहुंचा तो सरिता बहू ने उसे देखकर मुस्कुराया। ससुराल वालों ने उसका स्वागत बहुत प्रेम भाव और आदर से किया। हालांकि सरिता बहू ने यह देखकर थोड़ा अचरज किया कि उसके पति के साथ आए सामान में काफी कम चीजें थी। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले यह सब देखकर मजाक उड़ाएंगे? लेकिन मायके वालों ने उसे समझाया और कहा, तुम घर वापस जा रही हो, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। सामान कम है, पर हमारे रिश्तों की डोर बहुत मजबूत है। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद राहुल सरिता बहू को लेकर घर लौटा। दोनों ने नए जोश के साथ घर में कदम रखा। हालांकि सरिता बहू के मन में कई सवाल थे। जब उसने घर देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे छोटे थे और रसोई बेहद साधारण थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। न कोई योजना थी, न कोई व्यवस्था। जब राहुल और उसकी पत्नी सरिता बहू घर लौटे तो उसने देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ था। बर्तन इधर उधर फैले पड़े थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। राहुल और सरिता बहू के बीच चुप्पी छाई हुई थी। सरिता बहू ने सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहां रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना और यहां रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह राहुल से बात करके सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई शुरू की। वह रसोई में बर्तन धोने लगी। जब राहुल खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर, सफाई करके और सामानों को व्यवस्थित कर घर को सुंदर और सजीव बना दिया गया था। घर के हर कोने में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। सरिता बहू ने कहा, अब यह घर थोड़ा सा हमारा जैसा महसूस होता है। अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो सरिता बहू ने सबको एक साथ बुलाया। उसने कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती और कारोबार पर ध्यान देना होगा। धर्मनाथ, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, उसने उसकी बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। सरिता बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धर्मनाथ की आंखों में आंसू भर आए। उसने सरिता बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सबका घर बन जाएगा। अगले दिन से राहुल और सरिता बहू ने मिलकर घर के हर काम में हिस्सा लिया। सबसे पहले राहुल ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सरिता बहू ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता से रखी जाने लगी। बर्तन कभी गंदे नहीं रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी लगन से व्यस्त रहने लगा। सरिता बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखा। कुछ समय पहले धर्मनाथ के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थी। कुछ महीनों में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव दिखने लगा। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां सफाई और खुशहाली दिखने लगी थी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी थी। पहले जहां रोटी कम होती थी, अब सबके लिए भरपूर भोजन था। धर्मनाथ ने महसूस किया, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।
सरिता बहू ने कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट रहे तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत और एकता है। अब धर्मनाथ भी घर की स्थिति को सुधारने के लिए हर दिन मेहनत करने लगे। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि मन भी प्रसन्न रहेगा। धर्मनाथ, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। अब धर्मनाथ हर दिन काम से लौटते वक्त घर के लिए कोई ना कोई सामान लाने लगे। कभी वह घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा सा तोहफा लेकर आते। घर में चीजें बढ़ने लगी और सबको सुकून महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिना किसी सामान के लौटे। सरिता बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ नहीं लाए? धर्मनाथ थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ भी नहीं मिला, बस यह मरा हुआ सांप मिला, इसे ही ले आया। धर्मनाथ उस सांप को एक कोने में रखकर अंदर जाकर खाना खाने लगे। लेकिन सरिता बहू सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए सांप का घर में क्या काम? उसने वह सांप झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। उसी समय आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थी। अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां धर्मनाथ और उनका परिवार रहता था। गिद्ध ने नीचे झांक कर देखा कि वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। गिद्ध मरा हुआ सांप लेने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। यह सब देखकर सरिता बहू की चिंता और बढ़ गई। गिद्ध ने मौका पाते ही सांप को अपनी चोंच में पकड़ लिया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वह मरा हुआ सांप उसके चंगुल में था, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ फिसल गया। यह एक सुंदर गहनों का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा उसी झोपड़ी के आंगन में गिर पड़ा जहां धर्मनाथ का परिवार रहता था। सरिता बहू, जो अभी तक सोच रही थी कि इस सांप का क्या किया जाए, अचानक हार को गिरते हुए देखती है। वह हैरान होकर चिल्लाई, पिताजी, पिताजी, देखिए यह क्या गिरा है। धर्मनाथ भी तुरंत बाहर आए और बोले, यह तो कोई गहना लगता है। हार को पास से देखने पर पता चला कि यह सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी से किसी राजघराने का प्रतीक बना हुआ था। सरिता बहू ने उस हार को उठाकर ध्यान से देखा और कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं है, लगता है यह किसी रानी का है। धर्मनाथ ने गंभीरता से हार को देखा और बोले, बेटी, यह सच में कीमती और खास है। ऐसा लगता है कि यह राजा दक्षराज सिंह के परिवार से जुड़ा है, लेकिन यह हार हमारे पास कैसे आया, यह बात समझ नहीं आ रही। यह हार जो एक अनोखी घटना के कारण उनके घर आया था, अब उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता था। सरिता बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद यह कोई संकेत है। हमें इसे राजा को वापस लौटाना चाहिए। धर्मनाथ ने सोचा, अगर यह हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन धर्मनाथ और सरिता बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी इस हार के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि यह हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या यह उनके लिए नई शुरुआत का संकेत था? इन सवालों ने धर्मनाथ और उनकी बहू के मन में उथल पुथल मचाई, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि हार को सही हाथों में पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। घर में यह बदलाव सरिता बहू की चतुराई और दूरदर्शिता के कारण हुआ था। एक दिन सरिता बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। धर्मनाथ ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है बेटी? सरिता बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा दक्षराज सिंह से बात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार राजा के खानदान का है और उनकी बहुमूल्य धरोहर है। धर्मनाथ ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी,
लेकिन ऐसा करना क्या संभव है? सरिता बहू ने कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से बात करेंगे तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन धर्मनाथ ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का वेश बनाकर राजा के महल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे कि यह योजना कैसे सफल होगी। धर्मनाथ को थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने मन में ठाना कि जो भी होगा वह सच और धैर्य के साथ अपना काम करेंगे। जब वह महल पहुंचे तो राजा दक्षराज सिंह ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? धर्मनाथ ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? धर्मनाथ ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल का गायब हुआ हार कहां है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है तो तुरंत बताओ, वह कहां है? धर्मनाथ ने बिना हिचकिचाए कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और अब वह वहीं पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय है? धर्मनाथ ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा दक्षराज सिंह ने सोचा, यह साधु सच कह रहा है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और धर्मनाथ महल के पीछे गए। राजा ने देखा, हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा ने खुशी से कहा, साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो। धर्मनाथ ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? धर्मनाथ ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो एक विचित्र बात है साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? धर्मनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह बहुत जरूरी है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा दक्षराज सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस के दिन किसी के घर दीपक नहीं जलाए जाएंगे सिवाय धर्मनाथ के घर के। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी मां, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, राज्य की ओर देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वह वापस लौटने लगी। अचानक उनके वाहन उल्लू की नजर धर्मनाथ के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी मां से कहा, मां देखिए, इस घर में प्रकाश है। लक्ष्मी मां ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल धर्मनाथ के घर में दीपक जल रहा है तो वह वहीं ठहर गई। उन्होंने धर्मनाथ के घर को आशीर्वाद दिया और समृद्धि से भर दिया। उस रात धर्मनाथ का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, एक भव्य महल में बदल गया। अगले दिन धर्मनाथ और उनका परिवार अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज चमचमाती और नई थी। धर्मनाथ ने सरिता बहू से कहा, बहू, यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया और अब हमारा भाग्य बदल गया है। सरिता बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा दक्षराज सिंह के पास जाइए। उन्हें सच बताइए कि मैंने यह सब सोच समझकर किया था। धर्मनाथ ने सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब धर्मनाथ राजा दक्षराज सिंह के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया। राजा ने धर्मनाथ को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब धर्मनाथ और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया था। प्यारे साथियों, चलिए अब जानते हैं यह कौन सी ऐसी 12 बातें हैं जो हर मनुष्य के जीवन में धन की कमी को दूर कर सकती हैं। पहला है बुद्धि और विवेक। बिना सोचे समझे काम करने से हानि होती है। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य सदा सफल होता है।
दूसरा है हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से काम करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। धन केवल एक संसाधन है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाने और खर्च करने की कला ही सबसे बड़ा धन है। तीसरा है प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ प्रयास नहीं करता वह सदा पीछे रह जाता है। चौथा है स्त्री का सम्मान। घर और समाज की समृद्धि का आधार स्त्री होती है। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वतः निवास करती है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। पांचवां है आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भरता छोड़ता है और अपने कर्मों पर भरोसा करता है वह सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। छठवां है ज्ञान और शिक्षा। ज्ञान और शिक्षा भी जीवन के सबसे बड़े धन में से एक है। यह धन ऐसा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान न केवल आपको बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि यह आपकी सोच, निर्णय क्षमता और जीवन जीने के तरीके को भी प्रभावित करता है। एक शिक्षित व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह हर अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है। सातवां है समय। समय भी एक अनमोल धन है। समय का सही उपयोग आपको सफल और संतुष्ट बना सकता है, जबकि इसे बर्बाद करना पछतावे का कारण बनता है। हर दिन को इस तरह जिएं जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। अपने सपनों को पूरा करने, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और उन चीजों को करने पर ध्यान दें जो वास्तव में मायने रखती हैं। आठवां है आत्मसंतोष। आत्मसंतोष वह स्थिति है जब मनुष्य अपने जीवन के हर पहलू से संतुष्ट होता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप भीतर से संतुष्ट नहीं हैं तो वह सब व्यर्थ है। आत्मसंतोष जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढने की कला और यह समझने की क्षमता है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। पैसा, जो अक्सर धन का पर्याय माना जाता है, जीवन में महत्वपूर्ण जरूर है। यह हमारी जरूरतों को पूरा करता है, सुरक्षा देता है और हमारी आकांक्षाओं को उड़ान देता है। लेकिन क्या यह सब कुछ है? इतिहास गवाह है कि कई धनवान लोग भी अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष नहीं पा सके। दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण हैं जहां लोग बहुत कम संसाधनों में खुश और संतुष्ट रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है। नवां है मानव संबंध। जैसे परिवार और दोस्त भी जीवन का अमूल्य धन है। जब आप कठिन समय से गुजरते हैं तो यही संबंध आपको सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त, एक सहृदय परिवार या एक समझदार जीवन साथी जीवन की कठिनाइयों को आसान बना सकता है। पैसा खोने के बाद भी आप उसे वापस पा सकते हैं, लेकिन खोए हुए रिश्ते या समय को कभी नहीं लौटाया जा सकता। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और संबंधों को संजोना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 10वां है सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन का सबसे बड़ा धन एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। दुनिया में हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं वे इन चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। सकारात्मक सोच आपको कठिन समय में भी उम्मीद और प्रेरणा देती है। 11वां है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी एक ऐसा धन है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ है तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह अपने धन का आनंद नहीं ले सकता। स्वास्थ्य वह नींव है जिस पर खुशी और सफलता की इमारत खड़ी होती है। इसलिए इसे संजोना और बनाए रखना बेहद जरूरी है। नियमित व्यायाम, सही खानपान और मानसिक शांति के लिए समय देना स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कुछ प्रमुख उपाय हैं। 12वां है आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति। जीवन के सबसे बड़े धन में से एक है। जब आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया के संघर्ष आपके मन को विचलित नहीं कर सकते। ध्यान, प्रार्थना और आत्म मंथन जैसे साधनों के माध्यम से आप अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध कर सकते हैं। यह आपको जीवन के उद्देश्य को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। 13वां है संतोष। जीवन में सबसे बड़ा धन वह संतोष है जो हमें दूसरों की मदद करने से मिलता है।
परोपकार, सेवा और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना आत्मा को गहरा सुकून देता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो जो खुशी आपको मिलती है वह किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। इस प्रकार जीवन में सबसे बड़ा धन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। यह एक संतुलन है, आत्मसंतोष, स्वास्थ्य, संबंध, ज्ञान, आध्यात्मिकता, समय और सकारात्मक दृष्टिकोण का। इन सब का संगम ही आपको एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सही सोच और आत्मनिर्भरता है। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अपने जीवन के हर पहलू को मूल्यवान समझें और उसे संजोएं, क्योंकि सच्चा धन वही है जो आपको भीतर से समृद्ध करे। यहां एक बहुत पुरानी कथा है जो हमें जीवन के सबसे बड़े धन के बारे में सिखाती है। यह एक और कहानी है जो एक साधारण गांव के छोटे से लड़के की है, जिसका नाम रोहन था। रोहन एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपनी मां और पिता के साथ रहता था। गांव के लोग उसे अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था और हर किसी से अच्छे से पेश आता था। वह छोटे छोटे काम करता था और कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता था। हालांकि उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह सच्ची खुशी का अनुभव करता था। एक दिन गांव में एक बड़े महात्मा का आगमन हुआ। वह महात्मा अपने साथ बहुत सारे अनुयायी लेकर आए थे। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानवर्धक और साधु थे। उनकी शिक्षाएं न केवल शांति और संतुलन की बात करती थीं, बल्कि वे यह भी सिखाती थीं कि कैसे व्यक्ति अपने भीतर की गहराई को समझ सकता है और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। महात्मा के आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। गांव का हर व्यक्ति महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए उनकी ओर भाग रहा था। रोहन भी बहुत उत्सुक था कि वह भी महात्मा से मिल सके। रोहन महात्मा से मिलने के लिए लंबी कतार में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। वह सोच रहा था, क्या महात्मा ने मुझे देखा है? क्या वह मुझे समझ पाएंगे? मेरे पास कुछ भी खास नहीं है, मैं बहुत साधारण हूं, फिर भी क्या मुझे भी महात्मा से कुछ विशेष सीखने को मिलेगा? जब रोहन की बारी आई तो वह महात्मा के सामने आया और बड़ी श्रद्धा के साथ उनके पांव छुए। महात्मा ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? रोहन थोड़े संकोच के साथ बोला, मुझे बहुत कुछ समझना है महात्मा। मैं जानता हूं कि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी सच्चे सुख को समझ सकूं। कृपया मुझे बताइए कि सबसे बड़ा धन क्या है? महात्मा मुस्कुराए और रोहन को एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात कही, सच्चा धन तुम्हारे भीतर है। यह वह धन है जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति देता है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। रोहन ने महात्मा की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। वह महात्मा के पास और बैठा रहा, क्योंकि वह चाहता था कि महात्मा उसे और भी समझाएं। महात्मा ने रोहन को देखा और कहा, तुमने मुझसे जो सवाल पूछा है वह बहुत अच्छा है। तुमने पूछा है कि सबसे बड़ा धन क्या है। सबसे बड़ा धन वह नहीं है जो तुम देख सकते हो या छू सकते हो। यह धन वह है जो तुम अपने भीतर पा सकते हो। यह एक आंतरिक अनुभव है जो तुम्हारे भीतर के सत्य और शांति से जुड़ा हुआ है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा सच्चा धन है, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे, बल्कि तुम दूसरों की मदद भी कर पाओगे। महात्मा ने रोहन को एक सरल उदाहरण दिया। तुम्हें एक तितली की तरह सोचना चाहिए। एक तितली अपना जीवन अपने भीतर की सुंदरता के साथ जीती है। वह कभी अपनी सुंदरता को बाहर दिखाने के लिए नहीं उड़ती। वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता में सुखी रहती है, और जब वह पराग फूलों के पास जाती है तो वही उसकी यात्रा का उद्देश्य बनता है। ठीक उसी तरह तुम भी अपनी आंतरिक सुंदरता और शक्ति को समझो और उसी दिशा में अपने जीवन को चलाओ। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे भीतर के सत्य को जानना है। यह बात रोहन के दिल में बैठ गई। वह घर लौटकर यह सोचने लगा कि वह क्या चाहता है। उसके पास कुछ नहीं था,
लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि असली धन वह नहीं है जो बाहर से मिलता है, बल्कि वह है जो आपके भीतर होता है। रोहन ने अपनी जिंदगी का रुख बदलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएगा और अपनी आंतरिक की खोज करेगा। वह दिन रात काम में व्यस्त रहने के बजाय अब ध्यान करने, अपने विचारों को शांत करने और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में ध्यान देगा। धीरे धीरे रोहन को यह महसूस हुआ कि उसने जो परिवर्तन अपनी जिंदगी में लाया था वह बहुत गहरा और प्रभावशाली था। अब उसे अपने भीतर शांति, संतोष और प्रेम का अनुभव होने लगा था। रोहन ने देखा कि पहले जिस चीज को वह सबसे बड़ा धन मानता था वह अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। वह अब उन चीजों के लिए भागता नहीं था जो वह सोचता था कि उसे चाहिए। वह अब उन चीजों से नहीं चिपका था जिनसे वह कभी खुश होता था। अब वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसकी जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले वह केवल अपने लिए जीता था, लेकिन अब वह दूसरों की मदद करने की सोचता था। वह अपने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था और अपनी सारी ऊर्जा को दूसरों की भलाई में लगाता था। उसने यह समझ लिया था कि असली धन वह नहीं है जो आप अपने पास रखते हैं, बल्कि वह है जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं। कुछ महीने बाद महात्मा फिर से उस गांव में आए। रोहन ने महात्मा से मिलने के लिए उनसे अनुरोध किया। जब महात्मा ने रोहन को देखा तो वे हैरान रह गए। रोहन का चेहरा अब संतुष्टि और शांति से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी समझ और आत्मविश्वास था। महात्मा ने रोहन से पूछा, तुमने मेरे शब्दों को समझ लिया है? क्या तुम अब सच्चे धन को पा चुके हो? रोहन मुस्कुराया और बोला, हां महात्मा, अब मुझे पता चल चुका है कि सच्चा धन क्या है। यह धन बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति, संतोष और प्रेम में है। महात्मा ने रोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया है। अब तुम न केवल खुद के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक प्रकाश बनोगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली धन वह नहीं है जो हमें बाहर से मिलता है। असली धन वह है जो हमारे भीतर है। शांति, संतोष, प्रेम और आत्मज्ञान। जब हम इस आंतरिक धन को समझते हैं और उसे जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जीवन सचमुच समृद्ध और सुखी हो जाता है। यही वह सच्चा धन है जिसे हर व्यक्ति को खोजना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम मोहन था। मोहन एक गरीब किसान का बेटा था और उसका जीवन साधारण था। वह हमेशा खुश रहता था, लेकिन उसकी एक चिंता थी। वह सोचता था कि असली धन क्या है। उसे हमेशा यह सवाल परेशान करता था कि दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है। क्या वह दौलत है जो लोग कमाते हैं या कुछ और? मोहन के मन में यह सवाल दिन रात उठता रहता था। वह सोचता था, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर मेरे पास घर, गाड़ी और आलीशान जीवन होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या वाकई यही असली धन है? मोहन का मन हमेशा इस सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहता था। एक दिन गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा का नाम था संत भगत जी। वे बहुत प्रसिद्ध थे और अपनी गहरी साधना और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग कहते थे कि महात्मा भगत जी के पास जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का उत्तर है। वे शांति, संतोष और आत्मज्ञान की बातें करते थे। मोहन ने सोचा, अगर कोई सवाल का सही उत्तर दे सकता है तो वह महात्मा भगत जी होंगे। मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए। मोहन महात्मा से मिलने उनके आश्रम में गया। वहां पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन मोहन को कोई डर या संकोच नहीं था। वह महात्मा के पास गया और उनसे पूछा, महात्मा, मुझे एक सवाल है। मैं हमेशा सोचता हूं, असली धन क्या है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या दौलत ही असली खुशी का रास्ता है? महात्मा भगत जी मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटा। सबसे बड़ा धन वह नहीं है जो तुम देख सकते हो या छू सकते हो। असली धन वह है जो तुम्हारे भीतर है। यह धन तुम्हारी आत्मा की शांति, तुम्हारी संतुष्टि और तुम्हारे भीतर का ज्ञान है। यह धन स्थायी होता है, जबकि बाहरी धन अस्थायी होता है। मोहन को महात्मा की बात समझ में नहीं आई। उसने महात्मा से फिर पूछा, महात्मा, यह कैसे संभव है? मेरे पास बहुत कुछ नहीं है,
अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत खुश होता। अगर मुझे अच्छे कपड़े, एक अच्छा घर और गाड़ी मिल जाती तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाती। फिर यह क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं? महात्मा भगत जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम जिस धन की बात कर रहे हो वह सिर्फ कुछ समय के लिए तुम्हें खुश कर सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। तुम पैसे से सुख खरीद सकते हो, लेकिन सुख केवल तुम्हारी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं होता। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम जितना अपने अंदर के ज्ञान, शांति और संतोष को समझोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। महात्मा ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा अपने महल में बैठा था। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? उसके मंत्री और दरबारी सभी जवाब देने लगे, धन, दौलत, सोना, रत्न, अनमोल जवाहरात। राजा ने यह सब सुनकर कहा, क्या इन चीजों से आत्मा को शांति मिलती है? क्या यह सब व्यक्ति को सच्चा सुख दे सकते हैं? तब एक साधु ने राजा से कहा, राजन, असली धन वह है जो व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष देता है। वह धन वह है जो हमेशा साथ रहता है, और वह है आत्मज्ञान। राजा को यह बात समझ में आई और उसने साधु से कहा, तुमने सही कहा, मैं अब धन से अधिक शांति की तलाश करूंगा। महात्मा भगत जी ने कहानी खत्म की और मोहन से कहा, तुम भी अब यही समझो, धन का अर्थ केवल पैसा और वस्तुएं नहीं होता। असली धन वह है जो तुम्हारे भीतर होता है, जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करता है, जो तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। महात्मा की बातें अब मोहन को थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। उसने सोचा, अगर धन का असली रूप आंतरिक शांति है तो मुझे इसका अनुभव कैसे होगा? महात्मा भगत जी ने उसे बताया, तुमको अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शांति को समझने और महसूस करने का अभ्यास करना होगा। यह शांति तब आएगी जब तुम अपने मन को स्थिर करोगे और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। मोहन ने महात्मा की सलाह मानी और अगले कुछ दिनों तक आत्मचिंतन में लग गया। वह अपनी दिनचर्या में ध्यान और साधना करने लगा। पहले तो उसे यह थोड़ा कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि बाहर से वह जो सुख प्राप्त करता था वह अस्थायी था, लेकिन जो शांति वह अब महसूस कर रहा था वह स्थायी थी। उसका मन अब ज्यादा शांत रहने लगा था। वह अब दिन प्रतिदिन अपने भीतर की शांति और संतोष से जुड़ता जा रहा था। मोहन ने अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब दूसरों की मदद करने में ज्यादा ध्यान देने लगा। गांव में जब भी कोई दुखी या परेशान होता तो वह उनकी मदद करता। उसकी मदद करने की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। वह जानता था कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने से मिलता है, और यही उसे असली खुशी और संतोष प्रदान करता था। कुछ महीनों बाद मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे महसूस हुआ कि वह जो सच्ची संपत्ति ढूंढ रहा था वह उसके भीतर पहले से थी। वह संतुष्ट था और उसे किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं थी। उसका मन शांत था और उसका जीवन अव्यक्त रूप से खुशहाल था। वह जान चुका था कि सच्चा धन वह नहीं है जो हम भौतिक रूप से प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जो हमारे भीतर है, आत्म शांति, संतोष और प्रेम। गांव में लोग मोहन को अब एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगे थे। वह अब न केवल एक साधारण लड़का था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने जीवन के असली अर्थ को समझ लिया था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे थे और वह उन्हें भी यही बताता था कि असली धन केवल आंतरिक शांति में है। मोहन अब जानता था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे सुख की तलाश में है तो उसे अपने भीतर की दुनिया को समझना होगा। महात्मा भगत जी की वह बात अब मोहन के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सच्चा धन वह नहीं है जो बाहर है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर है। मोहन ने अपने जीवन को इस सिद्धांत के अनुसार जीने की कोशिश की और उसकी जिंदगी सचमुच खुशहाल हो गई। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए।
फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हां, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।